हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ये। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं अकाउंट्स और बिजनेस के, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हो। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 on 1st January 2024. Their capital were 50,000 and 40,000 respectively. आपके पास बीके कुमावत जीपीएच की बुक है तो वहां से आप क्वेश्चन नंबर 12 को रीड कर सकते हो, वही क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है यहाँ पर 5% पर एनम इज टू बी अलाउड अ सैलरी 6,000 पर एनम, है ना। ए को 6,000 पर एनम सैलरी देना है। बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन प्रायर टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। देखो ये देना हमें किसके ऊपर? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सर मतलब देखो हमने इसके पहले हमारा कॉन्सेप्ट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में। आज हमें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट को देखना है तो अभी हम समझेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024 सो नेट प्रॉफिट 80,000 बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन। तो हमें क्या बनाना है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग दे रखी है तो लिखना पड़ेगा हमें, लिखेंगे फॉर द ईयर ended 31st दिसंबर 2024। तो हमारा ये फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लोगे आप या फिर मैं लिखूं क्वेश्चन में? चलो लिख देता हूं, है ना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। हमारा प्रॉफिट दे रखा है इन्होंने 80,000 का, तो लिखेंगे हम कौन सी साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है। जानते हो ना, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया हमने क्या? नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं हम फर्स्ट, ठीक है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को देंगे, ठीक है। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% 40,000 पर, 50,000 पर, सॉरी 50,000 का 5% है, ठीक है। ए की कैपिटल थी 50,000, इसका 5%, इसका 5% हो जाएगा आपका 2,500, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा? 2,000, ठीक है। 4,500, ठीक है। 4,500। आगे देखना, आगे है हमें सैलरी देना है। सैलरी किसको देना है बताओ? टू सैलरी टू सी, सी को सैलरी देना है। कितनी देना है? 6,000, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। अब बोला है कमीशन देना है, और कमीशन देना है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट द पार्टनर्स। मतलब ये है कि जो आपके 80,000 है इसमें से हमें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा आपका? कि जो आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके बाद, मतलब क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर हमें 5% कमीशन देना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लिखा आ जाए तो इस तरीके से आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हो गई
10,500 अगर आप लेस करोगे तो ये हमारा बच जाएगा 69,500। ठीक है, 69,500 का 5% बताओ कितना हो जाएगा। चलो इसको बाद में कर लेंगे। कैरी 4 बचे तो क्या कितना आ गया हमारा 2 कमीशन टू सी का कमीशन आ गया हमारा 3,475। ठीक है, अब देखो $80,000 इधर भी 80,000। अब देखो हमारा ये हमने ये दोनों लेस कर दिए थे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो कितना आया था हमारा 69,500 आया था। इसमें से अब हमें क्या घटाना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए कमीशन भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसको बांटोगे, ए और बी को दोगे। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को आप कौन से रेशो में अच्छा यहाँ पर हमें कितना, ये जो है 34/75, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 बचा 0 66 66,025, तो ये प्रॉफिट हो गया हमारा 66,025। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो दे रखा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना 3:2 दे रखा है, तो 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। तो 66,025 को आप डिवाइड कर दो, ये 3 और 2 5, तो अपॉन में 5 हो जाएगा। ए को कितना मिल रहा है 3। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड 0.5 आएगा, है ना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 बचा 6 9 3, तो कितना हो गया हमारा है 39615। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 26,410। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर आपको आगे भी कुछ क्वेरी, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।